वालेकुम जी। मैं अपने हेल्थ केयर चैनल में आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है आम के बेशुमार फ़ायदे हैं और इसके नुकसानात भी हैं कुछ, वो भी आप जान लें। और इसको कैसे किस टाइम पे खाना चाहिए और इसको कैसे अगर आप गलत इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आम जो है वो बेशुमार फ़ायदे अपने अंदर रखता है। इसको शुगर के मरीज़ भी खा सकते हैं, मोटापे के मरीज़ भी खा सकते हैं। ये आपके फैट को भी कंट्रोल करता है। इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो इसके अंदर आपको न्यूट्री पावर मिल रही होती है, आपको पूरे न्यूट्री फैक्टर्स मिल रहे होते हैं, वो आम में बहुत अच्छे से आपकी बॉडी में। इसमें एक तो आपके जो है इसमें प्रोटीन है, इसमें फाइबर है, इसमें पानी है और इसमें शुगर भी है, विटामिन सी है, कॉपर है, विटामिन B6 है, विटामिन ए, ई, के सब विटामिन इसमें पाए जाते हैं। पोटेशियम, मैग्नीशियम, कार्ब्स और सारा कुछ इसमें मौजूद है। लेकिन आपको सिर्फ इसका इस्तेमाल और इसका जो खाने का तरीका है वो पता होना चाहिए। आप इसको इतदाल और म्याना रवि के अंदर खाएं। अगर इसकी क्वांटिटी का आपको पता लग जाए तो आप इसको मोटापे के मरीज़ भी खा सकते हैं। जो डाइट आपको करवाते हैं या जो आपके डाइटिशियन होते हैं वो सबसे पहले आपके ये जितने भी सेहतमंद फ्रूट होते हैं उसको बंद कर देते हैं। आपको हालांकि जिन फ्रूट्स की आपको पता है कि जो हमारे मौसमी फ्रूट होते हैं वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। अगले सीज़न में हमें उसका बेनिफिट मिल रहा होता है। अगर आप इस सीज़न में सिर्फ आपने अपनी क्वांटिटी का हिसाब रखना है। अगर शुगर के मरीज़ हैं तो वो रोज़ भी आम खा सकते हैं। दो दरमियाने साइज़ के जो एक प्याली में दो आम आए या एक दरमियाने साइज़ का आम, आप एक कप यानी आम 160 ग्राम आप आम खा सकते हैं, रोज़ाना भी खा सकते हैं। शुगर के मरीज़ आप ये रिसर्च से ये बात साबित हो चुकी है कि 100 डायबिटिक पेशेंट्स पे आम के तजर्बे किए गए और उन 100 लोगों को रोटी और चावल और ऐसी चीज़ें खिलाई गई और उनका ऑल्टरनेट उनको आम खिलाया गया तो उनकी शुगर कंट्रोल होना शुरू हो गई। और ये रिसर्च से जो बात साबित होती है वो कोई ऐसे हवा में बातें नहीं की जाती, वो पूरी रिसर्च से आपको इसका बताते हैं। जो सोल्यूशन होता है कि आप आम को जो है वो आप अगर एक प्याली एक कप आम जिसमें 100 कैलोरीज होती हैं आप उसको ऑल्टरनेट कर लो। ठीक है, आप रोटी ना लें, उसके साथ आप प्रोटीन का इस्तेमाल कर लें, कुछ कबाब एक दो और साथ सैलड और साथ आप आम काट के एक प्याली खा लें तो वो आपको पूरा वो आपका पेट भी भर जाएगा और आपको पूरी दिन की ताकत भी मिल जाएगी और सारा दिन आप एक्टिव और जो है वो आपको पूरी यानी एनर्जी मिलेगी। और जो शुगर जिनकी लो हो जाती है और जिनको शुगर के पेशेंट्स को कमज़ोरी होती है वो भी आम खाने से नहीं हुई उनको। अगर आप रोटी चावल का ऑल्टरनेट अगर साथ आप आम ले लेते हैं एक प्याली तो वो आपकी कमी पूरी कर देता है। और जो मोटापे के मरीज़ होते हैं वो भी इसी तरह अपनी डाइट को कंट्रोल करते हुए अपने दिन की कैलोरीज के हिसाब से अगर आपने 100 जो 1000 कैलोरीज या 1200 कैलोरीज लेनी है तो आप उसमें 100 कैलोरीज का एक आम या एक बाउल आम शामिल कर सकते हैं। आप उसका साथ जो है अपना दूसरी सैलेड्स वगैरह ले रहे हैं वो भी आप साथ लें तो आप क्यों नहीं आप इस्तेमाल कर सकते हैं आम। और जो आम से आपको एनर्जी और सारे विटामिन्स और मिनरल्स मिलने हैं वो किसी दूसरी चीज़ से आपको नहीं मिलने। इसके अलावा जो 10 हेल्थ बेनिफिट्स इसके हैं, ये 1 कप फ्रेश मैंगो जो है ये आपको आपकी डायबिटिक को कंट्रोल करता है। ये रिसर्च से ये मैं बात आपको बता रही हूँ कि रिसर्च से ये बात साबित हो चुकी है, ये आपकी शुगर को कंट्रोल करता है। इसके अंदर जो सारी इम्यूनिटी और न्यूट्रिएंट्स है वो आपकी शुगर को हेल्प करता है। आपको जो शुगर के साथ यानी डायबिटिक पेशेंट को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही होती हैं, अगर वो आम खाना साथ शुरू कर दे तो उसकी डायबिटिक और जो रिसर्च से ये बात साबित हुई है, उन लोगों ने आम का इस्तेमाल किया तो उनका शुगर लेवल जो है नॉर्मल आना शुरू हो गया। यानी इसमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। और इसके अलावा ये आप एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी बॉडी को ये फ्रेश करता है, आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा
बूस्टिंग देता है। और इसके अलावा जो इसके अंदर पाए जाते हैं मिनरल्स और वाइटामिन्स, वो आपको सारा दिन की ये न्यूट्रिएंट्स बूस्टिंग मिलती है। और इसके अलावा ये सपोर्ट करता है आपकी हार्ट हेल्थ को, आपकी पल्पिटेशन को, आपको सांस फूलता है, आपका वज़न ज़्यादा है और उसकी वजह से आपके हार्ट हेल्थ को ये बहुत प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा जो है हम जो इसमें आप अगर देखें तो इसके लिए इसमें मैग्नीशियम और जो पोटेशियम है वो आपको ऑक्सीडेंट आपको मुहैया करता है, आपकी बॉडी से फासद मादे निकाल देता है। उसके अलावा ये आपके डाइजेस्ट सिस्टम को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है क्योंकि इसमें फुल ऑफ फाइबर है, वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। वाटर इसके अंदर आप जब इस डाइजेस्ट सिस्टम जिन कुछ लोगों को जो है वो स्टमक इश्यूज़ रहते हैं, जलन, बर्निंग और इस तरह उनको खाना हजम नहीं होता, तो वो मैंगो खाना शुरू करें तो उनका डाइजेस्ट सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसके अलावा ये आपके जो है आई हेल्थ को बहुत बेहतर करता है। आपको पता है जो कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है रात को, यानी उनको नज़र नहीं आता, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और इसके अलावा आजकल आपको पता है मोबाइल का और सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लैपटॉप और कंप्यूटर स्क्रीन का। उन बच्चों को आप जो है वो आम ज़रूर खिलाएं, उनकी नज़र अच्छी होगी। उनको जो धुंधलापन और नज़र में कमज़ोरी आ रही है तो वो बच्चे आम को खा के बहुत ज़्यादा इससे हेल्प ले सकते हैं। और इसके अलावा जो इसमें विटामिन ए और सी और के वगैरह पाए जाते हैं वो आपको जो है कैंसर के जरासीम होते हैं उनको ये किल करता है। यानी ये इसमें जो एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपको कैंसर से बचाती हैं। यानी हर बीमारी का इलाज हर फल में मौजूद होता है क्योंकि ये कुदरती फल हैं, ये किसी इंसान ने नहीं बनाए और अल्लाह ताला ने इसमें बेशुमार फ़ायदे आपके लिए छुपाए होते हैं। और आप लोग आजकल जो है हमारा फ्रूट्स की तरफ तो बिल्कुल ध्यान हटता जा रहा है, सिर्फ जंक फूड का इस्तेमाल होता है या ड्रिंक्स वगैरह का। और अब इसका जो खाने के नुकसानात हैं, इसको कभी भी खाली पेट नहीं खाना चाहिए। आम जो है उसके अंदर इतने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैंने आपको बताया कि अगर इसको डिटेल इसकी बताने बैठ जाएं तो लंबी वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा। ये आपको जो है इसके खाली पेट ये आपको थोड़ा ट्रबल कर जाता है, पेट ख़राब हो जाता है या आपका डाइजेस्ट सिस्टम जो है ना इसको हज़म नहीं कर पाता। इसके अलावा आजकल बहुत वीडियोस पे बात हो रही है कि जो है वो इसको कुछ लोगों ने आम खा के ऊपर से कोल्ड ड्रिंक्स पी ली, तो कोल्ड ड्रिंक इसमें होता है सिट्रिक एसिड और कोल्ड ड्रिंक्स में होता है नाइट्रिक एसिड, जिसने दोनों ने मिलके एक एसिड्स बना दिए जो कि जब उनका पोस्टमार्टम किया गया तो उन्होंने कहा इनको जो है वो जहर से इनकी मौत हुई है 5 लोगों की। यानी आम खाने के बाद फ़ौरन कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी चाहिए, ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और आम के बाद किसी भी कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये इनमें जो प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं वो आपकी हेल्थ को नुकसान दे सकते हैं। वैसे भी अगली वीडियो जो है वो कोका कोला पे आएगी क्योंकि मैं आगे भी मेरी यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई हैं और टिकटॉक और स्नैप वगैरह पे भी कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ कोल्ड ड्रिंक्स को बंद कर दें, ये आपकी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। ये आपकी सेहत को जो है वो जो है नुकसान देती हैं, इनको ना पिया करें और स्पेशली दावतों में और खानों में इन बोतलों को रखना छोड़ दें। इससे अच्छा आप मिंट मार्गरीटा या लेमनेड वगैरह का इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा हजम है। और सादा पानी भी आप पी के अपने खाने को अच्छा हजम कर सकते हैं। खाना हमेशा एतदाल में खाना चाहिए, ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। और एक सबसे बड़ा आप नुकसान करते हैं, आप आम और दूध को इकट्ठा जो है मिल्क शेक बना लेते हैं जिससे ना दूध की अफादियत आपको मिलती है ना आम की मिलती है। आप आम खा के ऊपर से दूध की कच्ची लस्सी पी लें तो इसकी अफादियत डबल हो जाएगी और आपको इसका ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। और अगर अभी अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।